आई होप आपने इससे पहले पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही वॉइसेस देखी होंगी, वो लेसन्स देखे होंगे और उनको समझा होगा। तो ये वाला जो हमारा लेसन है इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर टेंस वॉइस। ओके, तो इसमें हम उसकी ट्रिक्स देखेंगे, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, क्या रूल होता है, हाउ टू डू। ओके, सो प्लीज वॉच इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया है कि हमारा ये जो लेसन इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर टेंस वॉइस। तो हमने फर्स्ट कैटेगरी ली है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वॉइस की, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये उसका रूल है, ये फॉर्मूला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वॉइस का। ओके, चलो अब हम लेट्स सी द एग्जांपल नाउ। ये आपको दिया हुआ है फ्यूचर टेंस और ये इसकी पैसिव फॉर्म है। ओके, एक्टिव फॉर्म हमने बता दी। तो एक्टिव फॉर्म क्या है, आई शैल बाय दिस पेन, मैं ये पेन खरीदूंगी। ठीक है, तो वैसे अब क्या होगा, दिस पेन आगे आ गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, विल शैल और बी लगाना है। तो दिस पेन है तो आ गया विल बी, दिस पेन विल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, बाय। दिस पेन विल बी बॉट बाय मी, ये पेन मेरे द्वारा खरीदा गया है। समझ गए। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है उसको भी देखते हैं। आई, ये नेगेटिव में है, आई विल नॉट टेक द टेस्ट, मैं टेस्ट नहीं लूंगी। फाइन, द टेस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ विल, द टेस्ट विल नॉट। ओके, बी बार बार बोल रही हूँ, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये सारे इकट्ठे चलते हैं तो विल के साथ भी नॉट आएगा। The test will not be, third form of take, taken. The test will not be taken by me, मेरे द्वारा टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब इंटेरोगेटिव, will he not mend his ways, क्या वो अपने तौर तरीके नहीं सुधारेगा। ठीक है, क्या उसके तौर तरीके उसके द्वारा नहीं सुधारे जाएंगे। तो अब ये उसकी पैसिव फॉर्म है, will का will आ गया। तो अब ये रहा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वेज, तो आ गया हिज वेज, विल हिज वेज, हिज वेज है सिंगुलर है। ठीक है, तो पहले हमने विल पहले लगा दिया था, विल हिज वेज। अब देखो, अब ये तो हमारे लग दिया ऑब्जेक्ट, अब आएगा वर्ब, पर वर्ब के साथ पहले क्या, नॉट, विल हिज वेज नॉट, नॉट के बाद आएगा बी, विल हिज, क्योंकि मैंने बोला है ना विल नॉट शैल नॉट, तो विल नॉट इकट्ठा आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, तो ये विल नॉट ऐसे बनेगा, will his ways not be, third form of mended, will his ways not be mended by him। अब विच बुक आ गई ना, तो पहले से हमारे पास सब्जेक्ट है जो हमें, सॉरी ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, विच बुक विल यू रीड टुमारो, विच बुक विल बी रेड बाय यू टुमारो। इसको आप टुमारो जो है यहाँ भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच बुक विल बी रीड टुमारो बाय यू। ओके, सो नेक्स्ट है हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। अब हु वाले हैं, हमने बहुत अच्छे से पहले कर भी लिया, आपको समझ भी आ गया होगा। हु चेंज इनटू बाय होम, बाय होम इसके साथ विल आ जाएगा। दिस क्वेश्चन है सिंगुलर है तो विल आ गया, तो इसमें सिंगुलर वाला प्लूरल वाला सिस्टम ही नहीं है, तो ये इट की कैटेगरी में है तो विल आ गया। बाय होम विल दिस क्वेश्चन, विल के साथ भी आएगा ना, by whom this question will this question be, answer की third form answered। is it clear, by whom will this question be answered। ये तो क्या, ये हमने क्या देखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो पैसिव है वो नहीं होता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पैसिव है जो नहीं होता, इसीलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो है फ्यूचर परफेक्ट। राइट, फ्यूचर परफेक्ट होता है, इसमें आपको सिर्फ दो ही टेंस मिलेंगे पैसिव में फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, क्यों, ये देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो यही बन गया, विल हैव बीन, है ना, ये वर्ब ये छोड़ दो,
विल हैव बीन लग गया ना, तो उसके बाद क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो फिर हम उसको किस में चेंज करेंगे, तो वो नहीं होता, ना ही कॉन्टिन्यूस होता है ना ही फ्यूचर परफेक्ट। चलो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसकी पैसिव फॉर्म क्या होती है, विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इज दिस क्लियर? चलो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई शैल हैव प्लांटेड अ ट्री, सब्जेक्ट राइट, वर्ब ऑब्जेक्ट, ये शैल हैव तो लगना ही है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट आगे गया, ए ट्री विल हैव बीन, ये तो लगा दिया, ट्री विल हैव बीन प्लांटेड, ऑलरेडी पहले से थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हमें एज इट इज उतार लेंगे, अ ट्री विल हैव बीन प्लांटेड बाय मी। ओके, आई विल नॉट हैव सोल्ड हिज, ही विल नॉट हैव सोल्ड हिज हाउस, हिज हाउस विल नॉट हैव बीन डन। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए, विल ही हैव रिटन अ लेटर, ये क्वेश्चन वाला है, अ लेटर है तो क्या हो गया, विल ही हैव रिटन लेटर, विल आ गया पहले से ही, अ लेटर पीछे से आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, विल अ लेटर, विल के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम। क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया, गुड। अब उसके बाद हु विल हैव हेल्प्ड हिम, ओके, हु है चेंज इनटू, मैंने पहले बताया बाय हुम, हो गया बाय हुम, उसके साथ विल शैल जो आता है वो लगा, तो विल आ गया, विल लगा दिया, बाय हुम विल। अब पीछे से क्या उठाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम क्या बन गया, सब्जेक्ट, उनका सब्जेक्ट क्या होता है, ही, बाय हुम विल ही। अच्छा अब विल के साथ क्या आएगा, अब ये ना बाय हुम, ये देखो ये क्वेश्चन वाला बन गया, विल ही हैव बीन हेल्प्ड, है ना, उसके जैसा बन गया, है ना, ऊपर वाले जैसा लगेगा ना, अगर हम बाय होम को बंद कर देते हैं तो ये जो है ऊपर वाले जैसा लगता है। ओके, अब देखो विल, विल के बाद क्या आ गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन देन वर्ब, बाय होम विल ही हैव बीन हेल्प्ड। क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया, वेरी गुड, राइट। तो आज हमने क्या देखा है, फ्यूचर टेंस है, उसकी वॉइस देखिए, इसमें दो कैटेगरीज होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर, प्लीज इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।